पूरे देश में हर राज्य में, क्योंकि जनता परेशान है, बेरोजगारी से हाहाकार है, महंगाई से हाहाकार है। 5 साल आप नेहरू जी को गाली देते रहे, कांग्रेस को गाली देते रहे। फिलहाल आपने वादा किया था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, फिलहाल कांग्रेस युक्त भारत बना रहे। इनकी शहजादी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मोदी जी का आप बिल्कुल खास है उनके, कृपया करके उनको कहिए हम चाहते हैं कि वो साउथ इंडिया से लड़े, लड़के दिखाइए, मजा आएगा, ताकि पता चले, क्योंकि यही वो साउथ इंडिया है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ हो चुकी है। हम स्वागत करते हैं, हमको मैं कह रही हूँ इसी बात को पटाखे छोड़ाएंगे फिर तमिलनाडु में। जी, आप सुप्रिया तो होने कि आपको ऑफर देंगे और आप पत्रकारिता छोड़ के चुनावी मंच में चले जाएंगे। अनिवार्य अगर सब हमारे खिलाफ है तो एक दूसरे के साथ जो जानी दुश्मन है उससे चिपक चिपक के मोदी मोदी क्यों करते हो? लड़ो अकेले। कांग्रेस पार्टी दूरबीन से कहीं दिखाई नहीं दे रही है। राधिका जी की बातों को मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था। मुझे आप पहले तो स्टारो शंकराचार्य के नाम बता दीजिए राधिका जी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। इस बार बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया है अब की बार 400 पार, वो भी किसी और की तरफ से नहीं। यह नारा दिया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। उन्होंने गोरखपुर से प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने दीवार पर बोल्ड पेंटिंग बनाई और लिखा एक बार फिर मोदी सरकार। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और वो बोल रहे हैं अब की बार इंडिया सरकार। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दक्षिण के दौरे पर हैं। क्या बीजेपी दक्षिण का किला भेद पाएगी? और बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी दक्षिण का किला भेदे बिना 400 पार कर पाएगी? और एक दूसरा बड़ा सवाल यूपी की राजनीति में पिछले कई महीनों से उठ रहा था कि क्या बीएसपी इंडी गठबंधन में शामिल होगी? इस सवाल का जवाब मिल गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर साफ कर दिया है कि बीएसपी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा 2024 का लोकसभा चुनाव बीएसपी अकेले लड़ेगी। दोस्तों आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला है और राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब ये बार बार आपके हर शो में कुछ नया नहीं ला पाते और मजेदार बात होगी इसके बाद ट्विटर पे सिर्फ अपना हिस्सा डाल देंगे जो हम जवाब देंगे और ऐसे वाह करेंगे। देखो मैंने क्या कर दिया, अरे डालो सामने से क्या जवाब मिला। मैं आपके बीच में नहीं बोली, सुनने की क्षमता रखिए। और इसके बाद 5 मिनट बाद मानक जी मैं आपको शहजाद भाई का भी एक वीडियो दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ शहजाद जी उसको ट्वीट भी करेंगे। अब आते हैं दूसरी बात। आपको याद है ना मानक जी, अभी हाल ही में कांग्रेस के नेता को अपनी पार्टी में लेकर गए हैं मिलिंद देओरा को। उससे पहले थोड़े दिन पहले ये लोग जो एनसीपी के लोगों को लेकर गए, ये लोग इनके हाथ में आपके बीच में नहीं बोली मतलब गठबंधन में एनडीए में। तो आपको याद है ना कि इनके जो डिप्टी सीएम है जो पहले मुख्यमंत्री होते थे महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा था जी पवार जी के लिए चक्की पीसेंगे। आप दोनों साथ मिलकर चक्की पीस रहे हैं क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कांग्रेस अपनी सीटें कौन से राज्यों से बढ़ाने जा रही है मुझे बताइए। देखिए मानव जी, पूरे जैसे मैंने बताया देश का किसान हो, देश की महिलाएं हो, देश के हमारे खिलाड़ी हो, सब परेशान है। और वो पूरे देश के, हमने किसान आंदोलन देखा, किसान आज भी परेशान है, रेसलर हमारी, महिलाएं हमारी। मुद्दे तो आपने बता दिए राधिका, मुद्दे आपने बता दिए। यही लोग वोट देंगे। मैं राज्य पूछ रहा हूँ, राज्य स्टेट बताइए ना। पूरे देश में हर राज्य में, क्योंकि जनता परेशान है, बेरोजगारी से हाहाकार है, महंगाई से हाहाकार है। आपको हिसाब तो देना पड़ेगा। 9 साल हो गए आपको, दोबारा जनता ने मौका दिया जी। 5 साल आप नेहरू जी को गाली देते रहे, कांग्रेस को गाली देते रहे। फिलहाल आपने वादा किया था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, फिलहाल कांग्रेस युक्त भारत बना रहे। इनके पास खुद के, अच्छा ठीक है, ओके। और दूसरा सवाल, अब दूसरा तीखा सवाल, ओके दूसरा तीखा सवाल बताइए। गांधी परिवार को उतारेंगे उत्तर प्रदेश में? राहुल गांधी अमेठी में वापस आएंगे? पूरी देश में हर राज्य में सीट बढ़ेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम एक राज्य से जीत जाए, सिर्फ हर प्रदेश में हर जगह सीट बढ़ेगी। मैं साफ तौर से कह रही हूं, कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पे हमारी सीट नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात, अब खड़गे जी कहां से लड़ेंगे, राहुल जी कहां से लड़ेंगे, वो आपस में सब निर्णय किया जाएगा, उसकी रणनीति बनेगी। फिलहाल तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोबारा शुरू हो चुकी है। बहुत सारी चीजें हैं, न्याय के लिए हम गुहार कर रहे हैं। धरातल पे कौन लड़ रहा है इनसे? किसान हो, रेसलर्स हो, सब तो इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और पीड़ित है, इनके द्वारा परेशान किए गए हैं। क्या वो लोग इन्हें वोट देंगे? आज अब तो धर्मगुरु भी आ गए हैं, शंकराचार्य भी आ गए हैं, सब बोल रहे हैं, कोई खुश नहीं है, हर वर्ग परेशान है। और यहाँ पे चर्चा हो रही है तमिलनाडु से प्रधानमंत्री जी की लड़ने की। मैं स्वागत करती हूँ, उनको बिल्कुल तमिलनाडु से लड़ना चाहिए। ऐसा प्रदेश जहाँ पे 0 पर है, ट्राई करिए। मैं शहजाद जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मोदी जी का आप बिल्कुल खास है उनके, कृपया करके उनको कहिए हम चाहते हैं कि वो साउथ इंडिया से लड़े, उस तमिलनाडु से लड़े जहाँ पे इनके पूर्व
मित्र जो इनके साथी थे AIDM के, जिनके पास एक सीट थी, वो तो चल रही है इनका साथ छोड़ के, अब तो अकेले है। लड़के दिखाइए, मजा आएगा, ताकि पता चले, क्योंकि यही वो साउथ इंडिया है जहां से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ हो चुकी है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बीजेपी चली थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, फिलहाल तो साउथ इंडिया मुक्त हो चुका है इससे। मतलब मोदी जी अपनी सीट तमिलनाडु में नहीं बचा पाएंगे, आप ये कह रही हैं क्या? देखिए, इनके साथी थे AIDM के, उनके पास एक सीट थी इस बार लोकसभा में, वो साथी इनको छोड़ के चला गया है, तो कहां से लेकर आएंगे? मैं तो फिर कह रही हूँ, हम स्वागत करते हैं, मैं कह रही हूँ इसी बात को पटाखे छुड़वाएंगे फिर तमिलनाडु में। वो देखिए ना कितना दिलचस्प होगा जब देश के प्रधानमंत्री तमिलनाडु से लड़ेंगे, ऐसे स्टेट से जहां पे 0 है, तभी तो पता चलेगा ना कि असलियत में 400 पार होगा या फिर से इंडिया शाइनिंग दोबारा रिपीट होगा। रुको जरा, सबर करो। पहले तो मानक जी, आप सुप्रिया तो हो नहीं कि आपको ऑफर देंगे और आप पत्रकारिता छोड़ के चुनावी मंच में चले जाएंगे। आप तो मानक जी हो, आप तो पत्रकार हो। एनीवे, मैं आना चाहता हूं। देखिए, अभी इन्होंने क्या कहा, इनके खिलाफ तो किसान है, इनके खिलाफ रेसलर है, इनके खिलाफ महिला है। अरे मान्यवर, अगर सब हमारे खिलाफ है तो एक दूसरे के साथ जो जानी दुश्मन है उससे चिपक चिपक के मोदी क्यों करते हो? लड़ो अकेले। उत्तर प्रदेश में राहुल जी को लड़वा दीजिए। इतना भारी हमारे खिलाफ माहौल है ना भाई। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें 3 राज्यों में तो हम जीते ही। उसके अलावा मिजोरम जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य में भी कांग्रेस पार्टी दूरबीन से कहीं दिखाई नहीं दे रही है और भारतीय जनता पार्टी दुगने स्तर पर आ चुकी है। गठबंधन में आप ही लड़ते हैं, लड़ रहे हैं ना, आप उनको चुनौती देते हैं बार बार। मैं बोल रहा हूं, गठबंधन में लड़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कैसा गठबंधन है कि जिस दिन सीट शेयरिंग की बात हो रही है पंजाब के लिए, दिल्ली के लिए, उस दिन सिद्धू, आज की खबर है, सिद्धू बोल रहे हैं 40,000 करोड़ का घोटाला भगवंत मान ने किया। भगवंत मान बोल रहे एक थी कांग्रेस। जब गठबंधन की बातें सीट शेयरिंग की हो रही है, वो ममता दीदी को बोल रहे कैंसर ऑफ करप्शन है। वो कह रहे राष्ट्रपति शासन लागू करो। राधिका जी की बातों को मैं इसलिए सीरियसली नहीं लेता क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था छत्तीसगढ़ के लिए उड़ान भर रही हूं, अब रायपुर में रहूंगी, भरोसा बरकरार, फिर आएगी कांग्रेस सरकार। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने बोला था सेव दिस ट्वीट, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। तो मैं इसमें नहीं जाना चाहता। इसमें मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, न्याय यात्रा जहां तक है तो हमारी गिरिजा अम्मा, 77 वर्ष की एक हमारी अम्मा, कर्नाटका में 2 महीने से पेंशन बंद थी, तो उनको अपने आप को घसीटते हुए सड़कों पर ले जाना पड़ा पेंशन मांगने के लिए। उनको न्याय दिला दो। बिहार में जिन लोगों को डीएमके के लोग गरियाते हैं उनको न्याय दिलवा दो। जो राम भक्तों को उत्तर प्रदेश में आपके नेता गाली देते हैं। देखिए मानक जी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए आप इतना मानेंगे कि जो भी हमारे संकल्प रहे हैं उनको सिद्धि तक पहुंचाने का कार्य हमने किया है। जब हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तब भी आप जैसे पत्रकार हमें पूछते थे कहां से बना दोगे मंदिर और कहां से बनेगा ये मंदिर। इस प्रकार से जब हम कहते थे कि 370 का नामो निशान हटा देंगे, तो आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार पूछते थे कहां से हटा दोगे जी, कैसे हट जाएगा। देखिए, आज 6 दिन बाकी है राम जी के आगमन में, प्राण प्रतिष्ठा में, और जिस प्रकार से भारतवासी तैयार बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं ना राम जी के आगमन के लिए, हम भी भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र में चुनाव को पर्व की तरह और जनता को जनार्दन की तरह मानती है। इसलिए हम भी हमारे तैयारियों में लगे हुए हैं कि चुनाव का आगमन भी हो रहा है। 25 करोड़ लोगों को, गरीबों को गरीबी से बाहर निकालना, जिस प्रकार से 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था ले जाना, चंद्रयान 3 की उपलब्धि हो, हाईवे बनाना, एक्सप्रेसवे बनाना, अटल सेतु जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार करना, या चाहे गरीबों को 11 करोड़ लोगों को नल से जल पहुंचाना, तो एक काम। फिर मोदी जी का नाम, जो मोदी की गारंटी जिसका आपने प्रभाव 3 चुनाव में देखा, और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। ये नाम, काम और राम जब एक साथ आ जाते हैं तो मुझे लगता है कोई भी सिद्धि हम लोग सोच ले, उस संकल्प सोच ले, उसको सिद्धि तक लेने में हम लोगों को तकलीफ नहीं होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 400 हो जाएंगी शहजाद? 400। देखिए, मुझे तो लगता है कि जब 50% वोट शेयर 400 सीटों के ऊपर होगा तो मुझे लगता है कि मैं अपर लिमिट या लोअर लिमिट कहां दूं। मुझे तो लगता है जनता जितना बैठी है तैयार देने के लिए, मैं जनता के विवेक पर क्यों कोई आंकड़ा डालूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमने कहा कि हम गरीबी हटाएंगे। हमने गरीबी रेखा नहीं नीचे की, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। हमने कहा अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे, 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था जा रही है। हमने कहा एफडीआई सबसे हाईएस्ट होगा, आज की तारीख में हाईएस्ट एफडीआई, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। हमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, तो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को 70 एयरपोर्ट पर आपने छोड़ा था, आज 150 एयरपोर्ट पर ले गए हैं। जिस हाईवे को 11 किलोमीटर की रफ्तार पर बनाते थे, आज 37 किलोमीटर की रफ्तार पर बन रहा है। जिस 38% आपने कवरेज दी थी सैनिटेशन की, आज 100% कवरेज है। आज हमने 11 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचाया है। हमने 4 करोड़ आवास बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में 18% बेरोजगारी आज 2% पर है। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए, अभी राधिका जी व्यस्त है मेरे कोई पुराने वीडियो निकालने में, तो आप एक और चीज दिखाइए। आपने राधिका जी बोला कि शंकराचार्य भी उतर गए हैं और मंदिर के खिलाफ है। मुझे आप पहले तो चारों शंकराचार्य के नाम बता दीजिए राधिका जी, और मुझे बता दीजिए कि किस चारों शंकराचार्यों में से किसने जो है इस पे मना किया है। वो जरा चारों शंकराचार्य के नाम बता दीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे सुन लीजिए ना, ये है, अब रुक जाइए, एक सेकंड अरे रुक जाइए, एक सेकंड, नहीं पूरा करूँ। क्या है? हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है, और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। ये है विक्रमादित्य सिंह। अब बताइए, अगर ये धर्म के खिलाफ काम हो रहा है, तो ये विक्रमादित्य सिंह कौन है? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शहजाद पूनावाला और राधिका खेड़ा को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, इस बार योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से नारा दिया गया है, अब की बार 400 पार। आपको क्या लगता है, क्या इस बार बीजेपी 400 पार कर पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।